नमस्कार साथियों, मैं सचिन भार्गव एक बार फिर भार्गव कोचिंग क्लास की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। है ना, आई होप आपकी पढ़ाई बेटर चल रही होगी। तो आज का अपना इस क्लास में टॉपिक है हिमांक में अवनमन। तो आइए अपन उसको समझते हैं कि वो है क्या। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है हिमांक हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं हिमांक क्या है, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल दिया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ना, मतलब इसका है जमने वाला बिंदु। इसका अर्थ क्या है, जमने वाला बिंदु ना। मतलब कोई द्रव किसी ताप पर जाके जम जाता है, उसको उसका क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है, और अवनमन का मीनिंग क्या होता है? अवनमन का मीनिंग होता है, अवनमन का मीनिंग होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अवनमन का मीनिंग होता है उसमें कमी होना ना। कोई द्रव विलायक कोई किसी ताप पर जाके जम रहा था, अब उस विलायक में अपन ने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय को मिला दिया, तो उसके जो जमने का बिंदु है वो और नीचे चला जाता है। मतलब दोनों तापों में क्या होता है, अंतर हो जाता है। तो अवनमन का मीनिंग क्या है, कमी हो जाना, और हिमांक का मीनिंग है जमने वाला बिंदु। मतलब कोई द्रव या विलायक किसी ताप पर जाकर जम जाता है तो उसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहा जाता है। तो अपन उसको डिटेल में समझते हैं कि है क्या, है ना। देखो, हिमांक में अवनमन अपन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हिमांक का जानना बहुत जरूरी है ना। जब कोई द्रव ना, द्रव विलायक जो लिखना है आपको, किसी जब कोई द्रव विलायक किसी ताप पर जाकर जम जाता है तो उस ताप उस ताप को, है ना, ठीक है, या आप उस बिंदु को भी लिख सकते हैं, उस ताप को या उस बिंदु को हिमांक कहा जाता है। अब कोई विलायक ही किसी ताप पर जाके जम जा रहा है, जैसे पानी है, अपन ने फ्रिज में रखा, ठीक है, तो पानी क्या है, कुछ समय लेगा और उस ताप पर जाके क्या होगा, जब उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब और द्रव अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो यहाँ पे अपन को देखो परिभाषा में लिखा, जब कोई द्रव विलायक किसी ताप पर जाकर जम जाता है, उस ताप को या उस बिंदु को क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है, जिस पे जाके वो क्या है, जम गया है। ठीक है, इस अवस्था में पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था साम्यावस्था या साम्य की स्थिति में होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने हिमांक लिख लिया है और अपन ने उस अवस्था में पहुंच गए जहां वो पानी जम रहा है या विलायक जम रहा है। तो वहां पे अपन ने क्या लिखा है, इस अवस्था में पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था साम्य अवस्था या साम्य की स्थिति में होती है ना। अब साम्य की स्थिति में है तो पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था का वाष्प दाब समान होता है। ठीक है, इस अवस्था में, ठीक है, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों ही क्या है, समान स्थिति में बने हुए हैं। अब यदि किसी विलायक में अपन क्या करें, अवाष्पशील विलेय को मिला दें, तो अपन ये देखेंगे कि उसके जो ताप के जमने का बिंदु है वो थोड़ा सा क्या चला गया है, नीचे की ओर चला गया, उसमें क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आगे का जो पैराग्राफ लिख रहा हूँ उसको वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था,
पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था का वाष्प दाब क्या रहता है, समान रहता है। अब अपन विलायक में क्या कर रहे हैं, कोई अवाष्पशील विलेय को मिला रहे हैं, ठीक है। विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, जिससे ही कमी होती है जिससे उसके जमने का बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक है। अब वाष्प दाब में कमी हुई तो जमने का जो बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो गया, नीचे आ गया। यहाँ विलायक था, यहाँ विलायक में क्या हो रहा था, यहाँ विलायक में ये हो रहा था कि जिस बिंदु पे जाके जम रहा था उसको हिमांक कहते रहते, शुद्ध विलायक था। यहाँ पे अपन ने कोई विलेय मिला लिया तो वो विलियन बन गया। विलियन का वाष्प दाब क्या हो गया, शुद्ध विलायक की अपेक्षा क्या हो गया, कम हो गया, और उसके जमने का बिंदु कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही हिमांक में अवनमन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसमें क्या हो गई, कमी हो गई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हिमांक का अवनमन कहा जाता है। तो शुद्ध विलायक की अपेक्षा, है ना, विलियन का वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जमने का बिंदु कहाँ आता है, नीचे आता है। तो दोनों के तापों का अंतर ही क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। मतलब उसके जमने का जो बिंदु है उसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है, इसलिए इसका नाम क्या है, हिमांक में अवनमन। अब जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, है ना, मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूँ, आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका एक ग्राफ बनाएंगे अपन। तो मैंने ग्राफ बना लिया है, अपन ग्राफ समझते हैं क्या है, ठीक है। तो ये मैंने पैराग्राफ लिखा है, एक लाइन और मैंने ऐड करी है इसमें। इसे डेल टी एफ से क्या है, दर्शाते हैं, ठीक है। डेल का मीनिंग परिवर्तन हो रहा है, टी का मतलब टेम्परेचर है, और एफ का मीनिंग है फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसे किससे दर्शाते हैं, डेल टी एफ से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे अपन को देखना है कि ताप का अंतर क्या है। देखो, शुद्ध विलायक क्या है और विलियन क्या है। तो शुद्ध विलायक का मीनिंग क्या है, शुद्ध विलायक का यहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिख रहा होगा। शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है अपना क्या है, ये देखो यहाँ तक आके मिला हुआ है। तो शुद्ध विलायक का अपना क्या है, T2 तापमान है, मतलब T2 तापमान पे जाकर वो क्या हो रहा था, जम रहा था, ठीक है। अब विलियन, विलियन का मीनिंग क्या है, अपन ने विलायक में क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय को मिला दिया, तो वो क्या बन गया है, वो अगर विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया तो वो विलियन की भांति कार्य कर रहा है। तो विलियन का जो टेम्परेचर जमने का बिंदु है उसको आप देखोगे तो ये कहाँ तक आया है, ये आया है T1 तक। तो T2 से कहाँ आ गए अपन, T1 तक आ गए। तो इसमें क्या हो गई, कमी हो गई, मतलब इनमें क्या आ गया, अंतर आ गया, मतलब इसको घटाने को अंतर से लिखा जाता है। तो यही क्या कहलाता है, T1 माइनस T2 ही उसका क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। क्योंकि उसके देखो, पहले विलायक कहाँ जम रहा था, विलायक T2 ताप पे क्या हो रहा था, जाके जम जा रहा था। लेकिन जैसे ही अपन ने विलायक में कोई विलेय मिलाया वो बन गया विलियन। अब विलियन क्या है, T2 से घटकर कहाँ आ गया, T1 पर आ गया है। यही चीज अपन ने यहाँ लिखी। देखो, विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, और उसके जमने का बिंदु कहाँ आता है, नीचे आ जाता है। तो T2 से कहाँ आ गया है, वो T1 पे आ गया है, किसका, विलियन का। तो इसे ही क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन, और किससे दर्शाते हैं, डेल TF से दर्शाते हैं। तो हिमांक में अवनमन में पैराग्राफ लिखना पड़ेगा थ्योरी, और ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, घर में रिवीजन करते रहिए, है ना। और साथ ही साथ जो जो आप रिवीजन करते हो, सॉरी, जो जो आप नोट्स बना रहे हो उसका आप प्रॉपर क्या करते जाए, रिवीजन करते जाए। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, लाइक कमेंट शेयर करें, है ना। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।